हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों के डिमांड पे बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि आपके सवाल के हम जवाब ही नहीं देते, तो आज सर को मैंने बहुत मुश्किल से बोला है कि सर थोड़ा टाइम निकालो और हम आज जवाब देते हैं आपके कुछ सवालों का। सवाल तो बहुत सारे हैं और सारे सवाल आपके बहुत अच्छे होते हैं, तो सारे सवाल के जवाब अगर देने हम बैठ जाएंगे ना तो पूरी दिन और पूरी रात बीत जाएंगे, है ना? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जिनके सवाल के जवाब हम नहीं दे रहे हैं उनके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम उनका भी टर्न आएगा। आप लोग तो इतना समझ ही सकते हो ना। तो और आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब एक यूट्यूब की जो ना ये एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स और बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्रेशन, वो एक पॉजिटिव थॉट्स आने जो होते हैं ना, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, वैसी एक फैमिली सी बन गई है यार। क्यों? बिल्कुल। और हम आप लोगों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हो। हमारे वीडियोस, हमारे ब्लॉग्स, हमारे प्रैंक जो भी हम आप लोग के लिए पेश करते हैं उसको आप तहे दिल से एक्सेप्ट करते हो और उसे बहुत सारा प्यार देते हो। यस। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और इनके कुछ अच्छे अच्छे सवाल के जवाब दे दें। लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं किसकी बारी है आज, क्या आता है सवाल। तो सॉरी मैं दूसरी जगह देख रही हूँ। अच्छा, तुम ये जो कमेंट्स पढ़ोगी ना, तुम इस तरीके से पढ़ना जैसे लिखे हैं। बिल्कुल वैसी पढ़ूंगी, तो सोच लो, ठीक से लिखना। तो मैंने आज पहले तो ये बोला था कि कुछ सवाल के आप लोग जवाब दीजिए कम्युनिटी पे, राइट? तो पहले तो मैं वहां जाती हूँ, वहीं पे कुछ सवाल मिल जाएंगे और सवाल नंबर 1 किसका आता है अभी पता चल जाएगा। 1 2 and 3 मैं वहां पे पहुंच चुकी हूँ और चलिए सवाल तो हैं। तो इनका नाम है, क्या नाम है? सनक शुभ्रा सेन गुप्ता। और इनका ये सवाल नहीं है बल्कि इन्होंने ये लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सटेंड माय Heartiest wishes to you guys. You're doing such a great job. Keep it up. My question to you both is: any one incident during lockdown or ongoing pandemic which you faced personally, which made you restore faith in humanity? Okay. इनका जवाब ये देगा। इसका जवाब ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो पिछले साल की बात है, आई गेस पिछले साल की बात है। हाँ। तो हम लोग उस टाइम मुंबई में थे और बहुत बुरी स्थिति थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने कुछ प्लान आउट किया कि हम लोग अपने होम टाउन जाएंगे। होम टाउन गए हम लोग, तो मैंने रास्ते में देखा, बाई रोड बिकॉज में गया था, तो मैंने रास्ते में देखा कि यार बहुत बुरी हालत थी। लोग कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से जा रहे थे और अपना खाने के लिए कुछ नहीं था लोगों के पास। तो हम लोग जब अपने होम टाउन में पहुँचे तो लॉकडाउन करीब ख़त्म होने में उस टाइम काफ़ी समय था, क्योंकि 20 दिन के बाद ही हम लोग चले गए थे यहाँ से। और जब वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम सब लोग घर पे बैठे रहेंगे तो ये कैसे चलेगा। तो एक ह्यूमैनिटी जाग गई, पता नहीं कहाँ से वो थॉट आ गया मेरे अंदर कि यार बस करना है, कैसे भी करके लोगों की हेल्प करनी है। तो बस हम लोगों ने बिना सोचे बिना समझे हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन, जब तक वो लॉकडाउन चला तब तक हम लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को खाना खिलाया। इनफैक्ट खाना हमारे घर में ही बनता था, सेम खाना हम खाते थे और वही खाना हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। Yes. और पूरी फैमिली मिलकर, ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने बोला है तो सिर्फ ये कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, हम और घर के जितने हम बच्चे हैं सारे मिलकर और बहुत इंजॉय किया उस टाइम को। हमने कि बहुत अंदर से खुशी मिली थी कि चलो इतने टाइम बाद हमने आज कुछ अच्छा किया है, बहुत सुकून मिलता था हमें। तो ये वो तो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन सच में यार लोगों का दर्द देखा ना, मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि अगर ये इतनी संस्थाएं ना होती या NGOs ना होते या फिर ये जिन लोगों ने सेवा करी है या लंगर चलाए हैं, ये सब ना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जो बुरा समय है वो कट जाता है और अच्छा समय आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमिर ARK, इनका अर्क या जो भी है आप समझ सकते हो, मुझे नहीं आ रहा है। आमिर ARK ही है वो। तो उन्होंने लिखा है बेस्ट कपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। और आकाश शर्मा लिखते हैं अगर हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी रीजन से तो व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ यू। एंड ये भी लिखते हैं कि वो सिंगल हैं लेकिन आगे के लिए वो ऐसा सोच रहे हैं।
तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? भाई देखो, सीधा सीधा फंडा है, अगर घर में रास करना है तो बीवी का नाम रख दो सॉरी, ठीक है ना? कोई भी बात हो, जी गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी 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 सॉरी। नहीं तो मैं अपने सर को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट दोनों को सॉरी बोलना चाहिए एंड दोनों को समझ के चलना चाहिए। कभी अगर इधर वाला बंदा गर्म है तो भाई मुझे शांत हो जाना है, और अगर मैं बहुत गर्म हूँ तो ये शांत हो जाएंगे। चीजें बैलेंस होती हैं यार, बैलेंस होकर चलनी है। एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को समझो, बिल्कुल। तो एक दूसरे की लाइफ को एकदम से बैलेंस करके चलो, तो सब कुछ बैलेंस रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ जी, तो आई होप कि आप सेटिस्फाइड होंगे हमारे इस आंसर से। एंड नेक्स्ट है शैलेंद्र कुमार जी, ये लिखते हैं वेरी लवली भैया एंड भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलेंद्र। और आप लोग जो भाभी और दीदी बोलते हो ना, तो सच बता रही मुझे बड़ी खुशी होती है, थैंक यू सो मच। और अनीता जी ने बहुत सारा हार्ट दिया है, पिंक पिंक एंड रेड रेड, थैंक यू सो मच अनीता सिंह जी। थैंक यू। तो दूसरा ये लिखे हैं क्या है ये, उदय सिंह कमलिया। ये कहते हैं डिवोर्स प्रैंक बनाने के लिए। हाँ तो देखते हैं बनाएंगे जरूर, उस पे भी वर्क करेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा अभी इस बीच ये थोड़ा अपने शूट वगैरह में बिजी होने वाले हैं, तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे। और फिर है आकाश शर्मा जी, कैन यू प्लीज शेयर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। यार मतलब आप बताओगे कुछ? बेस्ट मोमेंट्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं। बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का तो कह लो तो जब मैं पहली बार इनसे मिली वो भी था, और फिर दूसरी चीज़ कि जब शादी हुई वो भी था। लेकिन सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे पता है मेरे और इनके दोनों लाइफ के लिए, तो वो है जब हमारी बेटी हुई थी। वो सबसे बेस्ट मोमेंट, और वो बेस्ट मोमेंट आज भी फील होता है हमें। अगर आंखें बंद करें तो लगता है कि अभी वो 5 to 6 ईयर्स की हो गई है, लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद कर लें या थोड़ा सा सोचते हैं तो लगता है वो कल की ही बात थी। बचपन इंसान का कभी जाना नहीं चाहिए। हाँ। बच्चों का बचपन बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि उनको बड़ा होना था, बट बचपना जो है ना यार, वो कभी मिलता नहीं है लाइफ में, तो एंजॉय करो उस पल को। और आई थिंक हर मदर फादर के लिए उनके बच्चे हमेशा छोटे लगते हैं। yes. तो वो हमारे लिए बेस्ट है भी और बेस्ट मोमेंट भी है। तो दूसरा है हाँ ये है किशन मिर्धा, आपके प्रैंक वीडियोस व्लॉग वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। ये आप लोग का प्यार है। पिंकी शर्मा लिखती हैं आपके प्रैंक्स स्क्रिप्टेड होते हैं नहीं, बट इनफ जो भी है देखने में दिल खुश हो जाता है एंड स्ट्रेस कम हो जाता है, थैंक यू सो मच। वही तो चाहिए यार, आप लोगों का स्ट्रेस ही कम करना है बस। बट एक चीज है, स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब ऑन द स्पॉट है। इतनी अच्छी अगर हम एक्टिंग करने लगेंगे ना तो हमें आईफा अवार्ड मिलेगा, बता रही हूँ। स्क्रिप्टेड नहीं होता। बट आप लोग कितने प्यारे हो यार। अब ये क्या है फिर से मैरिड, अच्छा फिर उन्होंने लिखा है कमलिया, क्या यही है ना सर नेम उनका, कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज, हमारी लव कम अरेंज। पहले लव हुआ फिर उसके बाद अरेंज मैरिज हुई। और आप लिखते हैं फिर रामजीत राठौर, आप प्रैंक का वीडियो रोज अरे जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन यही है कि पॉसिबल नहीं होता। कौन नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने डेली आए, तो लेकिन कोशिश करेंगे कभी ना कभी। हाँ, ऐसा होगा कि हम लोग रोज वीडियोस डालें यार, ऐसा होगा। मुझे तो लेकिन मुझे नहीं लगता ये कमिटमेंट गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने बिजी रहते हैं कि रोज पॉसिबल नहीं है। मुझे मालूम है ये बहुत बिजी रहते हैं भाई, बहुत। आप लोग के लिए पता नहीं कैसा टाइम निकाल लेते हैं। प्रैंक वीडियो थैंक यू, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग हमसे रोज रूबरू होना चाहते हैं, शुक्रिया। नीतू सिंह जी कहती हैं हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच। और मनोज कुमार सिंह, आप कौन कौन से मूवी में, भाई ये तो इनका सवाल है यार। बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे टीवी शोज हैं, आपको अगर मैं बता तो नहीं सकता अब डिटेल्स में, लेकिन आप जतिन भाटिया IMDb पे सर्च करेंगे, प्रोफाइल आपको पूरी दिख जाएगी, सब दिख जाएगी, सब जो टीवी शोज है सब लाइन में आ जाएंगे उसमें। हाँ जी, और अभी बहुत सारे पे वर्क चल रहा है। यस, तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आने भी वाले हैं, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्रॉस फिंगर्स। और एक फिर से सेम ही सवाल था पटेल फनी, उनका भी यही था कि कौन कौन से आपने मूवी और सीरियल किया। तो चलिए अब है सिड पॉल, आप दोनों ने लव मैरिज किया है या अरेंज मैरिज? तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा, अभी हमने ऑलरेडी इसका जवाब दिया है। और आप लोग कहते हैं बार बार लव स्टोरी शेयर करने, तो उसके लिए इत्मीनान से हमें वक्त निकालना पड़ेगा, उसके लिए भाई लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, छोटे में नहीं बता सकते। राहुल क्या है शेड्यूल,
हेलो सर, आप किससे अपना आइडल मानते हैं? हाँ, बहुत सर, अच्छा आप क्वेश्चन किसे है। अपना आइडल मानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में तो मैं सही बताऊँ ना, यकीन मानो, मैंने ना अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है यार। यकीन तो मतलब हर एक पल जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो खोया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ सबसे। तो मैंने देखा है उन्होंने कभी हार नहीं मानी लाइफ में। तो बस मैंने उनसे सीखा है कि मुझे जीवन में कभी हार नहीं माननी। तो मेरी लाइफ में भी बहुत रिजेक्शंस आए हैं, मैंने बहुत रिजेक्शंस देखे हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट आज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। बट मैं कभी हार नहीं मानता, क्योंकि जीवन में क्या है ना कि रिजेक्शन भी होंगे, आप सक्सेस भी होंगे। तो वो हर एक पल जो है ना, वो आपके लिए एक आइडल ही है। तो मैं बता नहीं सकता यार, मतलब मैं- वेरी वेरी प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं वो सब, वेरी आइडल मोमेंट्स होते हैं कि यार आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, अच्छा मुझे रिजेक्ट किया इसने, ठीक है चलो आई विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम। तो और मैं एग्री हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से भी जानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है। और जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं कभी डल रहती थी कभी, लेकिन इन्होंने हमेशा बोला कि तुम छोड़ो मत इसे। और मतलब हमेशा यही सिखाते हैं कि कभी हारो मत लाइफ में। यस, इन्होंने अपने डैड से सीखा और मुझे इन्होंने वो चीज़ दिया, मैंने अडॉप्ट किया उस चीज़ को। तो बिल्कुल आज इनकी वजह से मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश और कर रही हूँ यही सर। यही हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी को भी सिखाएं। तो माँ बाप कोशिश तो करते हैं भाई बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन हमारे माँ बाप ने तो भैया हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। जी बिल्कुल, और मैंने भी बहुत सीखा है उनसे भी। तो अरे भाई, एक लिखते हैं सुमित जी, बंद करो ये स्क्रिप्टेड प्रैंक करना, मूड ऑफ हो जाता है। मूड मत ऑफ करो यार, एंजॉय करो। हर पल को एंजॉय करो, क्यों इस मूड क्या ऑफ करना है। ये सोचो कि यार इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ हंसना, कुछ और क्या। अच्छा सुमित जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि चलिए आपको पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, एक दिन आपको भी पसंद आएगा, आप भी हमारे फैमिली मेंबर में शामिल हो जाएंगे और आप भी हमसे बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे देखिए, इंटरेस्ट लेकर देखिए। एंड सेकंड थिंग, स्क्रिप्टेड है यानी आप हंसते हो ना, हमारा इंटेंशन क्या है, आपको हंसाना, आपको खुश करना। और बार बार ये सफाइयाँ क्या देना, स्क्रिप्टेड है ना, छोड़ो। तो अब है देवेंद्र सिंह चौहान, है ना, ये लिखते हैं, भाई भाभी, भाई ये तो आप पढ़ो, वेट कम कर दो मेरा, भाई भाभी तय न्यू कह दे, मेरा अपना वेट बढ़ वजन गया थोड़ा है। कम कर आय ले, हाय। घड़ी मोटी लागे से थारा धना है तगड़ा फैन हरियाणा तय। ओ ओके जी, देवेंद्र सिंह चौहान जी, मैं तो कई बार कह दी तुम्हारी भाभी से कि अपना वेट कम कर ले, लेकिन भाई माने ना मेरी बात। मैं तो कहूँ या तो योगा भी कर ले और अपना जिम भी जाया कर और थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग फॉलो किया कर, बट ट्राई कर रही है, हो जाएगी। चलो अच्छा है यार। अब अरे ये टीना अर्शी, ये तो भाई, ये तो मतलब कब से जुड़ी हुई है हमसे। थैंक यू सो मच टीना, हाय डियर बी लेट। अच्छा कोई बात नहीं है, आप मतलब ये जब भी अगर हमारे वीडियो में लेट हो जाती है ना देखने में, ये फटाक से सॉरी बोलती है। सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, आप देखो जैसा आपको टाइम मिलता है वैसे आप लोग देखते हो। तो चलिए, और है एक दो सवाल जिसके जवाब मैं दे दूं, ऐसे ही मैं देती हूँ, कुछ सवाल थे। ऐसा, हाँ, ये है काशिफ सिद्दीकी जी, ऐसा प्रैंक। अच्छा, एक था प्रैंक हमारा, कौन सा, जो प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जो मैंने किया था, अभी उस पे आज आया है कमेंट, ये आया है कि मजाक को भी क्या है, ऐसा प्रैंक पहली बार देखा है, एक मजाक को भी आपने अपनी लाइफ पार्टनर को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो इसका जवाब यही इसमें है। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है ना, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है, तो देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पहली बात, अगर आपको धोखा मिलता है तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है और आप भी वैसे हो जाते हो। जब आपको आपका पार्टनर एज ए फ्रेंड, एज ए सब कुछ आपको प्यार करता है, आपको एक बच्चे की तरह रखता है ना, तो आप ना खुद गलत होते हो ना सामने वाला गलत है। तो मेरे साथ ये है कि भाई सामने वाला गलत नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती हूँ। तो ये दोनों से होता है भाई, दोनों। और वैसे भी ये शीतल मेरे से बहुत बेटर एक्टर है, टीना। मैंने बीच में पढ़ लिया है सारे स्क्रॉल किए मैंने। हाँ ये एक्चुअली मुझसे बेटर एक्टर है, तो इसमें पीछे क्या और आगे क्या, ये तो हम दोनों तो साथ साथ ही चल रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हमारे कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन, मैंने क्या बोला, कॉम्पिटिशन। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है भाई, गलती हो जाती है।
और वो जो स्केरी प्रैंक था, हमने अपना बहुत बेस्ट ट्राई किया था करने के लिए। तो और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे सारे प्रैंक्स को। और ये क्या है? ये तो वही अच्छा, उसका हमने दे दिया है, जवाब दे दिया है। और एक पे इन्होंने डाला था कि आप कौन सी जगह से हैं, एक स्टोरी डाली थी कि आप लोग कौन सी जगह से हैं, आप लोग बताइए। तो सबने बताया मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ। तो आप सबको इकट्ठे थैंक यू सो मच कि आपने अपनी अपनी जगह बताई कि आप कहाँ से रहते हो। तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें ये पता चला कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हो हमसे। बिल्कुल, बड़ी देश विदेश से अब हमें जानने लगे हैं लोग। तो ये था, जबरदस्त था। केम छो माजामा, आई थिंक मुझे गुजराती सही पढ़ने में आ रही है। केम छो लिखा है ना, ये राम बम्बानिया, ये लिखा है ना, केम छो राइट? हाँ, आपने केम छो लिखा है। केम छो माजामा। थैंक यू सो मच। तेज सी सबसे ज्यादा आप दोनों में गुस्सा सबसे ज्यादा किसको आता है? अरे भाई गुस्सा तो इन्हीं को ज्यादा आता है, मेरे को तो बहुत कम आता है। जब लेकिन आता है तो वो बहुत भयंकर वाला आता है। लेकिन वैसे मैं गुस्सा करता नहीं, बहुत शांत तो रहता हूँ मैं। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है तो मैं योग मुद्रा में चला जाता हूँ, मेडिटेशन मुद्रा में चला जाता हूँ। तो जस्ट हरि का नाम लो। हाँ, गुस्सा मुझे आता है और यही मेरे में एक नेगेटिव पॉइंट है। नहीं, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन दिस। तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाता है और क्या बोलूं। बाकी आप लोग का तो बहुत प्यार है, सभी यही लिखते हैं कि प्रैंक अच्छा है। कुछ ऐसे चंद हैं जो नेगेटिविटी फैला देते हैं, अदरवाइज वी आर वेरी लकी कि हमारे इस फैमिली में सारे अच्छे हैं, प्यार करने वाले। और जो लोग नेगेटिव हो सकते हैं किसी चीज़ से, वो परेशान हो तो कभी गुस्सा उनको भी आ जाता है। आपके गुस्से को भी हमने एक्सेप्ट किया है और करेंगे। बट हाँ, एक हद तक मतलब कुछ ऐसी बातें ना बोलो जो कि हमारे दिल को लगे मीन्स आप मेरे प्रैंक को खराब बोलो, चलो यार ठीक है, कभी अच्छा है तो कभी खराब भी, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सनल कमेंट्स नहीं टॉलरेट करूंगी। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं होनी बाकी चाहिए। चलता है यार, देखो मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे तो काम करना ही है एक्टिंग फील्ड में। तो इस प्रोफेशन से एक चीज अच्छी बात याद आई। इस वीडियो को एंड करने के तक मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक एक्टर, मैं एक एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर की वाइफ हूँ। बट एक बात कहना एक्टर चाहूंगी, की वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है भाई। बट मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप किसी की मूवी और किसी के इससे जज नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि एक्टिंग काम ही ऐसा है भाई, आपको कभी विलन बनना पड़ेगा, कभी हीरो बनना पड़ेगा, कभी बिल्कुल साधु वाले रूप करने होंगे, तो कभी आपको थोड़े से मसालेदार भी करने पड़ेंगे। क्योंकि भाई डिमांड है पब्लिक की। बिल्कुल, पब्लिक जो बोलते हैं वैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाते हैं और वैसा हमें एक्ट करना पड़ता है। एज ए ऑडियंस मैं समझ रही हूँ, तो आप भी समझ सकते हो, मैं ऑडियंस ही हूँ, एक्टर तो ये है ना। तो प्लीज किसी को ऐसा कमेंट ना करें जो कि किसी के रिस्पेक्ट के खिलाफ हो, वो मुझे नहीं पसंद है। इनको तो सब चलता है, ये कहते हैं अरे यार जाने दो, बुरा मत मानो। लेकिन मुझे द बेस्ट पावर आई गॉट द इग्नोरेंस पावर। हाँ, बट मैं कुछ चीजें अपनी फैमिली को लेकर इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, वो मुझे बहुत हर्ट होता है। तो प्लीज रिस्पेक्ट बनाए रखिए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। तब तक के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, या हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, या फिर हमारी फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत हो। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, पास में ही बटन है, हाँ घंटी भी बजा दो। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपना ध्यान रखो। और कोविड अभी गया नहीं है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया गाइस वैक्सीनेशन भी ले लो। और जीविका ने भी हमें बहुत सारा आप लोग को प्यार भेजा है, तो उसकी तरफ से आप लोग को भी बहुत प्यार। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।